SS कैलिफोर्निया ये समुद्र में तैरता हुआ एक इकलौता ऐसा जहाज था जिसने डूबते हुए टाइटैनिक के भेजे जा रहे सिग्नल को देख लिया था। ये जहाज टाइटैनिक के इतने करीब थी कि अगर ये चाहती तो इसकी मदद से कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर डूबते हुए टाइटैनिक के यात्रियों को जान बचाने के लिए ये जहाज क्यों नहीं पहुंची। दरअसल इस बात को बहुत कम लोग जान पाए कि SS कैलिफोर्निया वो जहाज था जिसने टाइटैनिक जहाज को इमरजेंसी सिग्नल भेजा था कि जिस रास्ते से टाइटैनिक जहाज अपने पहले सफर के लिए निकला है उस रास्ते में बर्फ के चट्टान को तैरते हुए देखा गया है। ये वही बर्फ का चट्टान था जिसके बारे में SS कैलिफोर्निया ने टाइटैनिक जहाज को संकेत दिए थे। ये वही बर्फ का चट्टान था जो ग्रीनलैंड से 10,000 साल पहले अलग होकर समुद्र में तैरने लगा था। 10 अप्रैल सन 1912 को 2240 यात्रियों के साथ टाइटैनिक जहाज अपने पहले सफर के लिए निकला था और अपने 3 दिनों के सफर के बाद 13 अगस्त रात 11:40 पे पहली बार इस आइसबर्ग को पानी में तैरते हुए देखा गया था। जहाज के वॉचमैन फ्रेडरिक क्लिट ने इस बात की सूचना तुरंत जहाज के कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ को दी गई और जब जहाज के कैप्टन ने जहाज को दूसरी दिशा में घुमाने के लिए कहा तो गलती से जहाज को उसी दिशा में घुमा दिया गया जिस तरफ वो बर्फ का चट्टान पानी में तैर रहा था। जब तक इस गलती को सुधारने की कोशिश की जाती उससे पहले ही टाइटैनिक जहाज बर्फ के चट्टान से जा टकराया। ये ठोकर इतना खौफनाक था कि जहाज के निचले हिस्से में 36 मीटर गहरा दरार आ गया और देखते ही देखते टाइटैनिक जहाज के अंदर काफी तेजी से पानी भरने लगा। जब ये हादसा हुआ उस वक्त ज्यादातर लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की धुन में अपने पहले सफर को सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन जहाज को जब ये ठोकर लगी तो लोगों को एहसास हो गया था कि जहाज के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो दहला देने वाला है। जब जहाज के अंदर अलार्म बजने शुरू हुए तो लोगों के चेहरे के रंग उड़ गए। लोगों को बताया गया कि टाइटैनिक जहाज किसी बर्फ के चट्टान से जा टकराया है और वो चट्टान टाइटैनिक से भी कई गुना बड़ा है। टाइटैनिक जहाज में सवार लोगों ने ये भी बात महसूस किया कि जहाज का संतुलन काफी तेजी से बिगड़ता चला जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखकर लोग लाइफ बोट के सहारे पानी में उतारे जाना शुरू कर दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जिस जहाज में 64 लाइफ बोट होने चाहिए उस जहाज में केवल 20 लाइफ बोट ही मौजूद थे। इतने कम लाइफ बोट होने के कारण सभी लोगों के जान बचा पाना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए रेडियो सिग्नल के द्वारा और जहाजों से मदद मांगने की कोशिश की गई ताकि जहाज में सवार यात्रियों की जान बचाया जा सके। रेडियो सिग्नल के द्वारा भेजे जा रहे मैसेज को RMS कारपेथिया ने कैच कर लिया। लेकिन ये जहाज RMS टाइटैनिक से इतनी दूर था कि चाह कर भी टाइटैनिक जहाज के यात्रियों के जान को बचाने में ये जहाज असमर्थ था। लेकिन जहाज में सवार यात्रियों की जान बचाने के लिए लगातार मैसेज भेजे जा रहे थे। लेकिन जब डूबते हुए टाइटैनिक से रॉकेट जलाकर मदद मांगने की कोशिश की गई तो उसे SS कैलिफोर्निया ने देख लिया था। ये जहाज डूबते हुए टाइटैनिक जहाज से बहुत करीब था। लेकिन इस जहाज में रेडियो सिस्टम बंद होने के कारण इस जहाज से डूबते हुए टाइटैनिक जहाज का संपर्क नहीं हो पाया और इस जहाज से भेजे जा रहे इमरजेंसी सिग्नल को ये कहकर टाल दिया गया कि टाइटैनिक अपने पहले सफर को सेलिब्रेट कर रहा है और टाइटैनिक जहाज की यात्री इस तरह की आतिशबाजी करके अपना जश्न मना रहे हैं। टाइटैनिक जहाज के यात्री इस बात को समझ चुके थे कि अब उनका बच पाना लगभग नामुमकिन है क्योंकि टाइटैनिक जहाज जिस समुद्र की गहराई में पानी में डूबने लगा था उस पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। इस तरह के ठंडे पानी में किसी भी इंसान के लिए सरवाइव करना 3 मिनट से ज्यादा लगभग नामुमकिन है और यही वो कारण था कि इस पानी में तैरकर भी बच पाना लगभग नामुमकिन था। और जब समय रात 2:40 हुआ तो जहाज पूरी तरह से सीधा खड़ा हो गया और देखते ही देखते जहाज के 2 टुकड़े हो गए और कभी न डूबने वाला टाइटैनिक जहाज 14 अगस्त रात 2:45 में समुद्र की काली घनी अंधेरी गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए समा गया। दोस्तों टाइटैनिक जहाज के साथ कितने लोगों की जान गई ये नंबर आज भी अननोन है। इस डूबते हुए टाइटैनिक जहाज में केवल 702 लोगों की ही जान बचाई जा सकी और बाकी के जहाज में सवार यात्रियों का सफर हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह गया। जब इस जहाज ने जल समाधि ली उस वक्त इस जहाज में 107 प्यारे डॉग्स भी सवार थे जिसका जिक्र शायद कभी नहीं किया गया। आज टाइटैनिक जहाज को समुद्र की गहराई में समाये 110 सालों से भी ज्यादा का समय हो चला है। दोस्तों टाइटैनिक जहाज आज भी समुद्र की 12,560 फीट की गहराई में मौजूद है। लेकिन आने वाले 5 से 7 सालों में टाइटैनिक जहाज का अस्तित्व समुद्र की गहराई से हमेशा हमेशा के लिए
समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने भी टाइटैनिक जहाज को कभी पसंद किया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही।